हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गोलू बाबू लेक्चरर। तो देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। अब जानेंगे कि इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर में यानी इमेज हमारा जो होता है, हम मिरर के बारे में जान चुके हैं अभी जस्ट। अब जानेंगे कि जो प्लेन मिरर होता है उसमें इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है ना। तो इमेज कैसा फॉर्म होता है, तो देखिए पहला है द इमेज फॉर्म इज वर्चुअल। बताया था जो प्लेन मिरर होता है ये क्या है, ऐसा मिरर जिसका जो सरफेस होता है वो प्लेन होता है, उससे फ्लैट होता है, उसे बोलते हैं प्लेन मिरर। तो देखिए फ्लैट में इस तरह से एक तरफ पॉलिश होगा, ठीक है, ये M1 और ये M2 मान लें। ये क्या है, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होगा, मान लो ये कैंडल है ना, तो इस कैंडल है ना, ये कैंडल का जो इमेज फॉर्म होगा इधर वो क्या होगा, वर्चुअल होगा। वर्चुअल इमेज अभी मैं बताया था, ऐसा इमेज जिसे क्या करते हैं, उसे स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। तो इमेज जो प्लेन मिरर में फॉर्म होता है वो कैसा फॉर्म होता है, वर्चुअल। वर्चुअल मतलब जिसे स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता है, विच इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, है ना। ऐसा इमेज जिसको स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता, इसको पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, उसे बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो प्लेन मिरर में कैसा इमेज फॉर्म होता है, वर्चुअल इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। जो प्लेन मिरर में जो होता है वो लेटरली इन्वर्टेड होता है। लेटरली इन्वर्टेड मतलब आप क्या करिए, इसको जानने के लिए आप क्या करिए, प्लेन मिरर के सामने खड़ा हो जाइए। अब प्लेन मिरर के सामने खड़ा होने के बाद अपना जो है राइट हैंड उठाइए। तो राइट हैंड उठाएंगे, है ना, तो राइट हैंड उठाएंगे तो जो आपका इमेज फॉर्म होगा प्लेन मिरर में वो कौन सा अपना हाथ उठाएगा, लेफ्ट वाला उठाता हुआ दिखेगा। यानी जो प्लेन मिरर है वो लिटरली इन्वर्टेड दिखाता है इमेज को, यानी जो साइड वो क्या करता है, इंटरचेंज कर देता है ना। जो साइड है वो क्या कर देता है, इंटरचेंज कर देता है। तो जैसे मैं अपना राइट हैंड उठाया हूं तो आप लोग अपना उठाइए राइट हैंड, तो जस्ट हमारा अपोजिट उठाएंगे, यानी साइड क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो गया, है ना। उसी तरह जो प्लेन मिरर में होता है, आप प्लेन मिरर के सामने खड़ा हो जाइए, अपना राइट हैंड उठाइए, तो जो आपका इमेज कौन सा हाथ उठाएगा, लेफ्ट वाला अपना हाथ उठाएगा, तो वही क्या है, लिटरली इन्वर्टेड। यानी जो लिटरली इन्वर्टेड क्या होता है, प्लेन मिरर के सामने खड़ा होने के बाद वो जो क्या करता है, साइड को चेंज कर देता है ना। अप डाउन नहीं करता है, अप डाउन चेंज नहीं होता है, मतलब सीधा ऊपर वाला पार्ट ऊपर, ये नीचे होगा नीचे, लेकिन अप साइड में ओनली क्या करता है, साइड चेंज कर देता है। मतलब राइट अपीयर्स लेफ्ट एंड लेफ्ट अपीयर्स राइट दिखाता है ना। तो इस तरह से। और आप लोगों ने देखा होगा एम्बुलेंस पे भी जो लेटर्स होते हैं वो लिखे होते हैं उल्टे, है ना। वो लिटरली इन्वर्टेड के कारण होता है, क्योंकि उसको जब वो दिखाएगा तो सीधा करके दिखाता है मिरर में, ठीक है। तो ये एक्टिविटी इस तरह से आप मिरर में करके देख सकते हैं। और दूसरा है देखिए थर्ड वाला, इमेज इज द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। जो प्लेन मिरर में इमेज बनता है सेम साइज का बनता है। जैसे मान लो ये जो इमेज है इसकी जो लंबाई मान लो 2 सेंटीमीटर है, तो ये 2 सेंटीमीटर का इमेज भी 2 ही सेंटीमीटर का बनेगा, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट जितने साइज का रहेगा उतने ही साइज का इमेज भी उसका फॉर्म हो जाएगा, है ना। तो प्लेन मिरर के सामने मान लो 2 सेंटीमीटर का कैंडल रखे हो तो 2 सेंटीमीटर का कैंडल इमेज भी फॉर्म हो जाएगा। यानी ऑब्जेक्ट का जितनी हाइट है 2 सेंटीमीटर, तो इमेज का भी हाइट कितना होगा, 2 सेंटीमीटर होगा, तो सेम साइज का होगा। और फोर्थ, द इमेज इज सिचुएटेड एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट। और क्या कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर से जितने डिस्टेंस पे रहेगा, है ना, उतने ही डिस्टेंस पे क्या रहेगा, कैंडल भी रहेगा, इमेज रहेगा इसका। जैसे मान लो ये मिरर से ऑब्जेक्ट यानी कैंडल की दूरी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। मिरर से ऑब्जेक्ट यानी कैंडल की दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो इस मिरर से इमेज का भी डिस्टेंस कितना होगा, 4 सेंटीमीटर ही होगा, है ना। तो यानी मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इक्वल होता है मिरर से इमेज का डिस्टेंस, यही कर रहा है। तो इमेज इज सिचुएटेड एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट से मिरर का डिस्टेंस क्या होगा, जितना होगा उतना ही मिरर से इमेज का डिस्टेंस होगा। अगर मैं पूछूं ऑब्जेक्ट से इमेज का डिस्टेंस तो 2 गुना हो जाएगा, देखो 4 ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर पूछा जाए ऑब्जेक्ट से इमेज का डिस्टेंस तो 2 गुना कर देंगे मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वाला। जैसे मैं कहूं ऑब्जेक्ट से मिरर का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, तो बताइए ऑब्जेक्ट से इमेज का डिस्टेंस कितना होगा। तो ये यहां से पूरा यहां तक जोड़ेंगे ना, ये 4 8 हो जाएगा, यानी 2 गुना होता है। ऑब्जेक्ट से इमेज का डिस्टेंस कहां होगा, 2 गुना होगा, ठीक है। जैसे प्लेन मिरर के सामने आप खड़ा हो जाइए,
ठीक है। प्लेन मिरर के ये मिरर है, यहां से मैंने मान लो 10 सेंटीमीटर पे खड़ा हूं, तो 10 सेंटीमीटर जो हमारा इमेज होगा वो मिरर के अंदर बनेगा, है ना। तो मिरर से हमारा जो डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, और इस मिरर से जो इमेज का डिस्टेंस है वो भी 10 सेंटीमीटर पे है। अगर मैं कहूं हमारे यहाँ से हमारे इमेज का डिस्टेंस कितना है, तो 20 सेंटीमीटर, है ना, 20 सेंटीमीटर, ये 10 इधर वाला, 10 वो उधर वाला, यानी ऑब्जेक्ट से इमेज का डिस्टेंस दोगुना होता है। यहाँ देखिए 5 द इमेज इज इरेक्टेड, जो इमेज होता है वो देखिए इरेक्ट बनता है। जो हम लोग प्लेन मिरर में इस तरह से मान लो प्लेन मिरर रहती है, यहाँ कैंडल लगा हुआ तो इसकी फ्लेम ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसमें भी उसकी फ्लेम ऊपर की तरफ ही जाएगी, यानी जो ये इमेज फॉर्म हो रहा है वो इरेक्ट हो रहा है। इरेक्ट मतलब सीधा ही हो रहा है। जैसे हम लोग इमेज प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाए, और प्लेन मिरर के सामने खड़े होने के बाद हमारा जो सर है वो ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा मिरर में भी, और पाँव नीचे है तो पाँव नीचे ही रहेगा, जैसा यानी सीधा दिखाई देगा, है ना। इरेक्ट इमेज होता है सीधा। और लास्ट है द इमेज कैन नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। अब जैसा कि ये इमेज कौन सा इमेज है, वर्चुअल है, तो साफ सी बात है ये इस इमेज को हम स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होता है वर्चुअल होता है, जिसके कारण वो स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता है। और एक बात ध्यान रखें, अगर वर्चुअल इमेज को आप ऐसे भी पहचान सकते हैं, ऐसे इमेज जो क्या बनते हैं, इरेक्ट बनता है ना। जो इमेज इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा, वो कौन सा इमेज होगा, वर्चुअल इमेज होता है। हाँ, और वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता है। दोनों बात आपको याद रखनी है। वर्चुअल इमेज के बारे में दो बात याद रखिए। वर्चुअल इमेज क्या होगा, इरेक्ट होगा। वर्चुअल इमेज क्या होगा, इरेक्ट होगा, और उसे स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता, ठीक है। ये हमेशा क्या बनेगा, सीधा बनेगा। जब इमेज आपका सीधा बने जिस भी मिरर में, तो समझ जाइए वो क्या है, वर्चुअल इमेज है, और क्या है, उसे स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता है, ठीक है। और रियल इमेज के बारे में जाने, रियल इमेज जो हमेशा है इन्वर्टेड बनता है। रियल इमेज क्या बनता है, हमेशा इन्वर्टेड, हमेशा उल्टा बनता है। तो आपको इमेज के बारे में दो चीजें याद कर रखना है। वर्चुअल इमेज पहचानना है तो याद रखिए, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता, और वो हमेशा इरेक्ट बनेगा, यानी सीधा बनेगा। और रियल इमेज को स्क्रीन पर लिया जा सकता है, और वो हमेशा इन्वर्टेड बनता है, यानी उल्टा बनता है। अगर हम लोग रियल इमेज हमारा अगर कनकेव मिरर में रियल इमेज फॉर्म होता है, अगर उसमें हमारा जब भी चेहरा क्या है वो उल्टा दिखाई दे, ना। जैसे मान लो ये मार्कर है, इसका ये वाला पार्ट इमेज इसका जब बनेगा तो ये वाला नीचे चला जाए और ये वाला ऊपर आ जाए, तो इस तरह हो जाए, तो समझ जाएंगे क्या है, इन्वर्टेड है, तो समझ जाएंगे जो इमेज फॉर्म हुआ है वो क्या है, रियल इमेज है। तो रियल इमेज और इन्वर्टेड वर्चुअल इमेज को समझने के लिए आप लोग दोनों बातों को याद रखिए। जो रियल इमेज होता है उसे स्क्रीन पर लिया जा सकता है, वो हमेशा इन्वर्टेड बनता है, हमेशा उल्टा बनता है। कौन सा इमेज, रियल इमेज। और वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता है, और वो हमेशा इरेक्ट बनता है, सीधा बनता है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। समझ में आ गया? आई होप डू यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। यानी प्लेन मिरर में इमेज कैसा फॉर्मेशन होता है आप लोग समझ चुके हैं, यानी प्लेन मिरर की खासियत, ठीक है। इसी तरह से अगला टॉपिक होगा इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। दो टॉपिक और होगा, है ना, इसका इमेज फॉर्मेशन के बारे में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।